हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुजरात बोर्ड सोशल साइंस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, नेशनल इनकम क्या है, उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड मेथड ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सभी जो टॉपिक है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हम में से सभी लोग जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कई तरीके होते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी कोई अपने दिन की शुरुआत एक ही तरीके से करता है, अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के मटेरियल प्लीजर, जो मटेरियलिस्टिक प्लीजर है उसको फुल एंजॉय करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने डे टू डे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास अपनी लाइवलीहुड फुलफिल करने का मेथड नहीं होता है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, वैसे लोग जो अपने नीड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर पीपल कहते हैं। एंड फिजिकल प्लीजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड पुअर, एंड फॉर फिजिकल प्लीजर एंड वेल बीइंग this kind of situation is imagination only for that people। अब ये सब सिचुएशन ओरिजिनेट कैसे होता है? यानी कि एक पर्सन है जो अपने लाइफ के हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, और एक पर्सन वहाँ पे है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन कैसे क्रिएट होते हैं, किस तरह से ऐसे सिचुएशन से पॉवर्टी, जो कंडीशन ऑफ पॉवर्टी है, इससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, सो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में एवरी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश करती है। इन दिस टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन ईच एंड एवरी कंट्री एक दूसरे से रिलेटेड हैं, compete करना चाहती हैं। कोई भी कंट्री पुअर रहना नहीं चाहता, सब कोई चाहता है कि अब हमारी कंट्री जो है प्रॉस्पेरस हो, रिच हो और डेवलप्ड कैटेगरी में आए। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं होता है, ठीक है? डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है जिसके कई सारे फेस होते हैं। लाइक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेज, सोशल सिस्टम में चेंजेज होना, इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेज होना, एजुकेशनल सिस्टम में चेंज होना, ठीक है? तो डिफरेंट फेसेस, मेनी फेसेस होते हैं डेवलपमेंट के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें से एक जो है पार्ट है। ओके, सो क्या कर सकते हैं कि एवरी कंट्री क्या करता है? एवरी कंट्री ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। ओके, सभी कोई चाहता है डेवलपमेंट करना, ठीक है? डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड। नॉट कन्फाइंड का मतलब, कन्फाइंड मतलब केवल एक ही चीज़ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ओनली। यानी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही डेवलपमेंट नहीं है, सभी चीज़ों हमारे लाइफ से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, चाहे एजुकेशन हो, वेल्थ है, फैमिली सिस्टम है, सोशल सिचुएशन है, ओके, प्रॉपर्टी, ये सभी तरह के इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। सो डेवलपमेंट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। मेनी फेसेज हैं उसमें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ जो है एक पॉइंट है उसका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट shows constant increase of national income of a country। ओके, किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम में जब कांस्टेंट इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम हम लोग देखें, नेशनल इनकम जो है पढ़ेंगे, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का एक साल के अंदर जो भी इनकम होता है, ठीक है, चाहे विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, दोनों को मिला करके उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। सो इसको हम लोग फाइनली टोटल इनकम ऑफ कंट्री कहते हैं। तो किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम में कंटिन्यूअस इंक्रीज नेशनल इनकम कहलाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स अगर कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स पहला चीज़, ठीक है, पहला पॉइंट है इसका क्या, कि कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, जो कि ऑलरेडी पहले हमने ऊपर देखा, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। दूसरा मीनिंग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री। थर्ड मीनिंग है इसका चेंज इन लाइफ स्टाइल, चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग के। अब कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगा, जब कोई कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसका, लाइक उसमें कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बाहर दूसरी कंट्री के साथ जो है बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होता है, कंट्री का इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट होता है और इनकम बढ़ता है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसके ईच एंड एवरी पर्सन का इनकम कितना है। सो टोटल नेशनल इनकम को जब हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिलता है। पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का जितना ही ज़्यादा होगा उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है और वह कंट्री डेवलप्ड मानी जाती है। थर्ड, चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसी भी कंट्री के अंदर जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि पीपल्स को एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ, फूड, ये सभी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छा होता है, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम जो है क्या है, इनकम ऑफ कंट्री, नेशनल इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, आप लिख सकते हो इसको
नेशनल इनकम टोटल इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है। तो नेशनल इनकम होता है ये। अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं पूरे टोटल इनकम, कंट्री के टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री बटे में टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री का हम लोग पर कैपिटा इनकम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमको मिलता है। जबकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत, जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ऑब्टेनिंग फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, शेल्टर, हाउस मतलब इजीली अवेलेबल हो, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड माना जाता है। इसमें क्या होता है, फैसिलिटीज लाइक क्लोथ, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आ जाएगा ना, आपके पास बाइक है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, पब्लिक सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, रेलवेज, रोडवेज, ठीक है। एंड शेल्टर मतलब होम, आपके पास घर है नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सभी फैसिलिटी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती है। जहाँ कहीं भी जिस कंट्री में ऑल दिस फैसिलिटीज आर, दिस सर्विसेज आर अवेलेबल इजिली, दैट कंट्री इज नॉन एज स्टैंडर्ड डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री, ओके। और ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग अगर हम लोग कंपेयर करें अपनी कंट्री को, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ ये सभी फैसिलिटी क्या थे, नहीं थे, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। पब्लिक का पर कैपिटा इनकम बहुत कम था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे जैसे हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, अपने यहाँ फैसिलिटीज़ डेवलप शुरू कर दिया, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते गया, ये सभी चीज़ें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल काफ़ी तेज़ी से जो है सुधार हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी फैसिलिटीज़ शुरू की गई, जैसे फूड, ग्रेन, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये सभी प्रोवाइड किए गए, ओके। सो जितने भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू पास्ट, फ्यूचर में या आने वाले समय में, और कंटिन्यूसली हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हो रहा है, ठीक है। सो नेशनल इनकम ऑफ जो इंडिया है वो करीब एक डेटा जैसे दिया था कि जीडीपी ऑफ इंडिया 2011-12 में 86,093 करोड़ से, और जो कि बढ़ करके अब 2015-16 में कितना हो गया है, 1 लाख, ठीक है, 1,65,67,192 करोड़ हो गया, ओके। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसको कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंस तो है देखेंगे, लेकिन 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है क्या, कांस्टेंट इंक्रीज,
डेवलपमेंट का भी मतलब है चेंजेस, प्रोग्रेस का भी मतलब है कि पहले से इम्प्रूव होना, और डेवलपमेंट का भी मतलब है कि पहले से सिचुएशन इम्प्रूव करना। तो दोनों सिमिलर मीनिंग है दोनों के। इंक्रीज इज द सेम मीनिंग ऑफ बोथ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, बट हम लोग किस इंक्रीज को, कितना ज़्यादा इंक्रीज हो, हाउ मच जो अमाउंट ऑफ कंडीशन चेंज should be called progress, and how much amount of change increase should be called development। इसको हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग यहाँ पे 3 बेसिस पे देखेंगे, 3 पॉइंट पे। बट जो पहला पॉइंट है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस। इस बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या डिफरेंट है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव, ठीक है ना। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी चेंज होगा, क्वालिटी में इम्प्रूव करोगे। जैसे मान लो कि, अच्छा एक और चीज़ लिख रहा हूँ, जबकि वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस ये क्या है, कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है। क्वालिटी मतलब इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, और क्वांटिटेटिव मतलब इम्प्रूवमेंट इन क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले मान लो कि आपके पास जो है पहले आपके पास फूड नहीं होता था। पहले आपके पास फूड नहीं है, या जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया की इंडिपेंडेंस के समय पे और अब के समय में, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय इंडिया के पास फूड नहीं थे, और जो फूड थे उससे ऑल पॉपुलेशन का, जो इंडिया का पॉपुलेशन था उसको हम भरपेट खाना नहीं खिला सकते थे। तो उस समय हमें क्या ज़रूरत थी, आत्मनिर्भर बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, लेकिन साथ साथ क्वालिटी फूड प्रोवाइड करने की। तो उसके लिए हमने क्या किया, नए नए सीड्स डेवलप किए, ग्रीन रिवोल्यूशन किया, नए सीड्स डेवलप किए। ठीक है, और अपनी फूड क्वालिटी को बढ़ाया, अपनी फूड क्वालिटी को हमने बढ़ाया जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो। लेकिन जब एक बार हम फूड क्वालिटी को अच्छा कर लिए, तो अब सेम क्वालिटी के फूड को हमें लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको अपना लैंड एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब हम लोग लैंड एरिया बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। लेकिन पहले हमने क्वालिटी डेवलप किया, वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है ना, एक लैंड है, ठीक है, ये अनफर्टाइल है। ओके, यह जो है अनफर्टाइल है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया फर्टाइल में, फर्टाइल लैंड में इसको हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, यह अनफर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया। ये क्या हो गया, ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। लेकिन फर्टाइल लैंड के साइज में हमने इम्प्रूवमेंट किया, यानी फर्टाइल लैंड है इसको और ज़्यादा लार्जर साइज में कन्वर्ट कर दिया। मान लो कि यह पहले क्या है 2 एकड़ लैंड है, यह 2 एकड़ लैंड है और इसको हमने अब बढ़ा दिया किसमें, मान लो कि यहाँ पे हमने इसको कर दिया फर्टाइल लैंड, यह भी फर्टाइल लैंड है, लेकिन यह कितना है 4 एकड़। पहले 2 एकड़ था, अब ये 4 एकड़। यहाँ भी क्या है यह भी 2 एकड़ है, 2 एकड़्स लैंड है, या इस एकड़्स में नहीं, इसको हेक्टेयर में करते हैं हम लोग, ज़्यादा आप लोग को एकड़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मान लो कि पहले जो है 2 हेक्टेयर लैंड अनफर्टाइल लैंड था, ठीक है, 2 हेक्टेयर अनफर्टाइल लैंड था, उसको हमने 2 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया। लेकिन 2 हेक्टेयर लैंड से 2 हेक्टेयर लैंड को हमने 4 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया, यानी कि उसके और ज़्यादा जो अनफर्टाइल लैंड है उसको बढ़ा करके, यह क्या हुआ कहलाएगा हमारा, यह कहलाएगा इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह क्या है, फर्स्ट स्टेज होता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज, while economic progress is the stage after economic development। बहुत ही डिटेल में हमने इसको देखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो आप समझ गए कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है और किस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस बात का है। यहाँ पे देखो अनफर्टाइल से फर्टाइल लैंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, फर्टाइल से अनफर्टाइल की तरफ मूव किए, यह क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज है। और यहाँ पे जो है ये अनफर्टाइल, ये जो आया ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो दूसरा बेसिस है सेकेंड जो बेसिस है इसका, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस का, अकॉर्डिंग टू चेंज taking place in economy। इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, उस बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके अनुसार इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह भी इकोनॉमिक चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, ग्रोथ इन प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर,
ओके, ठीक है। क्यों प्रोडक्शन हो रहा है यह? ड्यू टू रिसर्च इन, ठीक है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स there has been manifold मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन प्रोडक्शन shows इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि नए नए हाइब्रिड सीड्स यूज हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। लेकिन अब अगर ये जो प्रोडक्शन है, अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल लैंड से के थ्रू होता है, ध्यान से समझना इसको, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। व्हेन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन because of increase in agricultural land, it is called economic progress। ओके, ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। पहला कहा कि इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? जब प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, और ये प्रोडक्शन में इंक्रीज किसके वजह से हो रहा है? हाइब्रिड सीड्स के वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन सेम जो प्रोडक्शन इंक्रीमेंट है वह एग्रीकल्चरल लैंड में इंप्रूव होने से हो रहा है, उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे। अब यहाँ पे फिर मैं डायग्राम से इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। मान लो कि सेम हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे, ओके। मान लो कि आपके पास यहाँ पे 2 हेक्टेयर लैंड है, फर्टाइल लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो फूड ग्रेन हो रहा है, मान लो आपके यहाँ पे फूड ग्रेन क्रॉप्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें, यह 100 kg फूड प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हमने इसमें फर्टिलाइज़र यूज किया। यहाँ पे सेम जो है 2 हेक्टेयर लैंड होगा, 2 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है। ध्यान से इसको समझना, 2 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है, लेकिन हमने इसमें यूज क्या किया? हाइब्रिड सीड्स यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, फर्टिलाइजर्स यूज किए, इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन यूज किया, और इसके वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हो गया फूड क्रॉप का, कितना हो गया? मान लो कि यह 300 kg फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे 100 kg फूड ग्रेन था, ठीक है। तो यह क्या हो गया? यह सिचुएशन क्या है? 200 kg से 300 kg हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया। क्यों? हाइब्रिड सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन यूज करके। इसको क्या बोलेंगे? यह क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। पहले हम लोग इसमें क्या ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे,
यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करते थे 100 kg, लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन यूज किया 300। यह क्या हो गया, देखो 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 हेक्टेयर लैंड में ही हमने 100 से 300 kg प्रोडक्शन किया, ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है और इसमें हम 300 kg फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसको हमने 2 हेक्टेयर से बढ़ा करके हमने इसको 10 हेक्टेयर लैंड कर दिया। 10 हेक्टेयर लैंड कर दिया तो यहाँ पे 300 kg होता था, अब मान लो यहाँ पे 1000 kg फूड ग्रेन होने लगा, फूड ग्रेन प्रोड्यूस होने लगे। तो यह क्या होगा, ये क्या होगा, यह जो है इसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि यह जो प्रोडक्शन हुआ 1000 kg जो प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का, वो किसके वजह से हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड में इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चरल लैंड में इंक्रीज की वजह से। इसको जो है हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, क्लियर। अब हम लोग जो है थर्ड जो बेसिस है वो देखेंगे। थर्ड बेसिस है हमारा इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन, इनके डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, कह रहा है क्या कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड नेशन, नेशंस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, जबकि वाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशंस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ भी मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। 2 कंट्री है, अमेरिका और इंडिया, आप कंपेयर करो, दोनों की तुलना करो आपस में। अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिका, इसकी जो इकोनॉमी है, या इकोनॉमी हम लोग कहें, इसको जीडीपी कह सकते हैं। मान लीजिए कि इसकी जो जीडीपी है यह 19 ट्रिलियन डॉलर है। और ठीक है, अब इसका इकोनॉमी बढ़ करके, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बढ़ करके 21 ट्रिलियन डॉलर हो जाए। ठीक है ना, ये बस हम लोग जो है एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, इसका कोई लेना देना कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लो कि इसकी जीडीपी 21 ट्रिलियन हो जाए, तो यह क्या होगा, इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहा जाएगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस है यह। क्यों? क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है ना, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंडिया की, जैसे में ना अमेरिका और इंडिया देखें। इंडिया क्या है? डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है। इसकी मान लो इंडिया की जीडीपी आपको $3 ट्रिलियन है, और इसकी जीडीपी बढ़ करके हो गई कितना? इंडिया की कितना? मान लो कि $4 ट्रिलियन हो गई, $4 ट्रिलियन हो गया। तो यह क्या कहलाएगा? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इसकी जो इनकम है इतना ज़्यादा नहीं हो गया कि वो डेवलप्ड हो जाएगा। सो डेवलपिंग नेशन के इनकम में जो इंक्रीज होता है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। बट डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी नेशनल इनकम में जितना ज़्यादा ग्रोथ होता है, इंक्रीज होता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विथ एग्जाम्पल हमने क्लियर किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।